अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप अपना एक इम्प्रेशन छोड़ सकते हैं, आप किसी के भी बहुत क्लोज फ्रेंड बन सकते हैं या किसी को भी अपना क्लोज फ्रेंड बना सकते हैं, तो आप कहोगे सर ये तो कोई जादू ही होगा। बट ऐसा नहीं है। ये कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसके कारण आप ऐसा कर सकते हैं। और ये टिप्स और ट्रिक्स आपकी लाइफ में हर एक जगह काम आने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो मेरा सबसे फेवरेट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसके मोस्टली सभी प्रिंसिपल्स को मैंने यूज किया है और ये 110% वर्क भी करते हैं। ट्रिक्स नंबर 1, रिमेंबर नेम्स। कि आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपका नाम पुकारता है तो आपको कैसा महसूस होता है? किसी को उसके नाम से पुकारने से रिश्तों में जादू बिखरता है। एक व्यक्ति के लिए उसका नाम किसी भी भाषा में सबसे स्वीट और सबसे इम्पोर्टेंट साउंड करता है। हमारे ब्रेन में नाम का साउंड एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। ये हमें पर्सनली इम्पोर्टेंस फील कराता है। कई रिसर्च में पाया गया है कि जब हम किसी को उसके नाम से पुकारते हैं तो वे हमें अधिक ध्यान देते हैं और हमारे साथ बेहतर रिलेशन बनाते हैं। ये केवल बिजनेस या प्रोफेशनल रिलेशन में ही नहीं, बल्कि इंडिविजुअल रिलेशनशिप में भी लागू होता है। नाम एक ऐसा रिसोर्स है जो किसी को स्पेशल महसूस करा सकता है। किसी का नाम याद रखना और उसे सही ढंग से प्रोनाउंसिएट करना यह दिखाता है कि हम उस व्यक्ति को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। नाम में केवल अक्षर नहीं होते, बल्कि उसमें फीलिंग्स, यादें, रिश्तों की मिठास होती है। इसे याद रखें और दूसरों के नाम को सम्मान और प्रेम के साथ पुकारें। आपने देखा होगा जब कोई सोशल मीडिया पर किसी को उसके नाम से टैग करते हैं तो वह व्यक्ति स्पेशल फील करता है और हमारे पोस्ट पर अधिक ध्यान देता है। तो अगली बार जब आप किसी से भी बात करें, चाहे वो आपका दोस्त हो, परिवार का सदस्य हो, सहकर्मी हो या ग्राहक हो, उन्हें इनके नाम से पुकारें। ये एक सरल लेकिन इफेक्टिव तरीका है जिससे आप अपने रिलेशंस को मजबूत और मीनिंगफुल बना सकते हैं। ट्रिक्स नंबर 2, नेवर आर्ग्यू। आप कभी किसी बहस को नहीं जीत सकते। यदि आप जीत जाते हो तो आपने अपना मित्र खो दिया है, और यदि आप हार जाते हो तो आपने सच्चाई खो दी है। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ किसी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। आप फिल्म को पसंद नहीं करते, जबकि आपका दोस्त उसका दीवाना है। अगर आप बहस करने लगते हैं कि फिल्म खराब है तो क्या होगा? शायद आपका दोस्त अपनी राय पर अड़ा रहेगा, या फिर आपकी बात मानने से बचने के लिए और भी ज़्यादा उसे पसंद करने लगेगा। इस स्थिति में आपने ना तो उसे अपना नज़रिया समझाया और ना ही कोई मित्रता बची। इसीलिए बहस करने के बजाय आप अपने दोस्त की राय को सम्मान दें। उनसे पूछें कि उन्हें फिल्म इतनी पसंद क्यों है। शायद कोई खास सीन, रोल या स्टोरी का कोई भी एस्पेक्ट उन्हें ज़्यादा पसंद आया हो। उनकी पसंद को समझने की कोशिश करें। इससे आपकी दोस्ती तो मजबूत होगी, साथ ही आपको फिल्म देखने का एक नया नज़रिया भी मिल सकता है। टिप्स नंबर 3, ऑलवेज टॉक अबाउट योर मिस्टेक फर्स्ट। कई बार हम किसी गलती के लिए दूसरों को दोष देने लगते हैं, दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। इससे न सिर्फ माहौल खराब होता है, बल्कि रिश्तों में भी दरार पड़ने का खतरा रहता है। वहीं दूसरी तरफ अपनी गलती को स्वीकार करने से न सिर्फ सामने वाले का गुस्सा शांत होता है, बल्कि इससे आपकी विश्वसनीयता भी बढ़ती है। आप 90% मामलों में किसी बहस को जीत सकते हैं। बस आप अपना मुंह बंद करो और दूसरे व्यक्ति को यह कहने दें कि वह गलत है। आप उसे ऐसा महसूस कराएं कि वह सही है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आपसे एक गलती हो जाती जिससे प्रोजेक्ट में देरी होने की संभावना है। अब अगर आप अपने बॉस से बात करते समय अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं तो क्या हो? शायद बाद में पता चलने पर स्थिति और हालात फिर से गंभीर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बॉस के पास जाकर
सीधे तौर पर कह देते हैं कि आपसे गलती हुई है और आप उसे सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो इससे आपकी ईमानदारी की तारीफ होगी और बॉस आपकी मदद के लिए तैयार हो सकते हैं। अपनी गलती स्वीकार करने का फायदा सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं बल्कि निजी जिंदगी में भी होता है। इमेजिन कीजिए आपने अपने पार्टनर से कोई गलती कर दी। अगर आप माफ़ी मांगने और गलती सुधारने की जगह उल्टा उन्हें दोष देने लगते हैं तो इससे रिश्तों में कड़वाहट हो सकती है। वहीं अगर आप अपनी गलती स्वीकार कर माफ़ी मांग लेते हैं तो इससे रिश्तों में मजबूती आ जाती है। अगली बार जब भी आपसे कोई गलती हो तो उससे घबराएं नहीं, सीधे तौर पर जाकर अपनी गलती स्वीकार करें और उसे सुधारने का प्रयास करें। देखिए कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। आज के 3 पॉइंट्स मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक से दिए। तो दोस्तों आप भी बता सकते हैं कि इनमें से आपको कौन सी ट्रिक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगती है। और इसमें और भी प्रिंसिपल दिए गए हैं, इनको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए सेल्फ हेल्प की जर्नी में आप हमारे साथ। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।